50 साल का आदमी प्यार करे तो वह उसका हक है। 50 साल की औरत प्यार करे तो कैरेक्टर लूज है। ऐसा हमारे समाज की अवधारणा बन गई है। पुरुषों की सोच तो ऐसी होती है, हमारे समाज की भी सोच ऐसी होती है, पर कुछ महिलाओं की भी सोच ऐसी होती है। वो एक महिला अगर दूसरे महिला के प्रति प्रेम, आदर, भाव, सत्कार और चाहती है उसको कोई ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ वो उठ सके, बैठ सके, प्यार कर सके, दिल की बातों कर सके, अपने दिल की गहराइयों को, बातों को उसके सामने निकाल के रख सके। लेकिन एक महिला भी ये नहीं समझती है, क्योंकि उसके पास तो पति है। अगर वो कोई दूसरी महिला किसी पुरुष की तरह आकर्षित होती है, उसके अंदर ये कुटिला भर जाती है, उसके अंदर ये शिकायत भर जाती है कि ये क्या सोच रही है, इसको अब संन्यास लेना चाहिए, धार्मिक हो जाना चाहिए और अगला पुण्य बनाना चाहिए। इस पुण्य में इसका पति देहांत हो चुका है, चाहे छोड़ के चला गया, चाहे डिवोर्स हो गया है, इसे अगली लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। अगली लाइफ, अगली लाइफ, अगली लाइफ। अगर सभी लोगों को संन्यास ही लेना होता तो शादी क्यों करती? वो पहले ही संन्यास ले लेती और उसका पति उसे डिवोर्स दिया, तलाक दिया या उसके पति एक्सपायर हो गए तो ठीक है, वो अकेले उस पति के याद में जीना चाहती है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो आगे बढ़ना चाहती है, उसे लगता है कि मुझे जिंदगी में किसी साथी की जरूरत है, किसी सहारे की जरूरत है, किसी प्यार की जरूरत है, तो उसे आगे बढ़ने के लिए आप क्यों रोकते हैं? 35 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल की बहुत महिलाएं प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, शादी के लिए आगे आ रही हैं। अगर आप भी आगे आना चाहती तो बिल्कुल आइए, दुनिया के बारे में मत सोचिए। मुझे बहुत सी ऐसी महिलाएं फोन करती हैं, मैं कभी कभी क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप शादी क्यों करना चाहती हैं? बोलती मुझे साथी की जरूरत है। 55 साल की औरतें जब बोलती साथी की जरूरत, तो मैं समझता हूँ उनकी भावनाओं को। बिल्कुल जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं भी नहीं समझता था। 5 साल काम करते करते, बहुत से चीज़ों को समझते समझते आज मैं मानता हूँ कि अगर आप एक औरत है, जीवन साथी की तलाश कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी कहानी मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एक 45 साल, 47 साल की औरत ने मुझे कॉल किया और बोला मुझे एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो मुझे समझे, प्यार करे। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मेरी एक बेटी है 15 साल की। वो स्कूल जाती है, आती है, बहुत पढ़ी लिखी है। मेरे पति ने मुझे साथ छोड़ के कहीं और चले गए। अब मैं अकेली हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मुझे प्यार करे, जो मुझे हक करे, जो मेरी प्रॉब्लम को समझे। शादी ना हो सके फिर भी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो मुझे सिंपल हो, अकेला हो, मुझसे बात तो करे, मैं अपनी प्रॉब्लम तो शेयर करूँ। ऐसे तमाम लोगों के उदाहरण मिलते हैं। पुरुषों का तो कहीं भी घूम के फिर के बात करके अपने टाइम को काट लेते हैं अगर जीवन साथी चाह चली जाए। लेकिन महिलाएं कहाँ काटें? घर का काम करके थक जाती है, उन्हें भी बाहर घूमना फिरना पसंद है। एक बात और बता देता हूँ, पुरुषों की खर्चे बहुत कम होते हैं, महिलाओं के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनको ज़रूरत होती है। वो अपने उन खर्चों को कैसे लाएं, कैसे पूरा करें? भाई से कहेंगी नहीं क्योंकि पति चला गया है, क्योंकि भाई से कहेंगी भाभी, भाभी बीच में आ जाएंगी। बहुत से लोग भाभी भाभी बहुत अच्छे होते हैं, उसको सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन आज की महंगाई के युग में लोग अपना परिवार जिला लें किसी मुश्किल से, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में एक साथी की ज़रूरत होती है। और अगर आप भी एक महिला हैं और जीवन साथी की तलाश कर रही हैं, तो आप एक बार हमसे संपर्क करें, अपनी बातों को रखें। हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बस आपके बारे में जानकारी, आपका फ़ोटो और आपका नंबर लेते हैं और सारी डिटेल हम लोग बिल्कुल अच्छे से सुरक्षित रखते हैं। मुझे जैन में शादी करना है, सिंधी में शादी करना है, हिंदू में शादी करना है, कायस्थ में शादी करना है, बनिया में शादी करना है, ठाकुर में करना है, या मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो इस कास्ट का बिलोंग करता हो, ऐसा हो, समझदार हो, पढ़ा हो, लिखा हो, उसी को मेरा नंबर शेयर करिएगा, उसी से मेरी बात कराइएगा। हम एकदम उसी के काम करते हैं और कोई भी महिला और औरतों से, लड़कियों से फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये भी है कि इस मैरिज ब्यूरो के द्वारा लोगों की शादियाँ कराऊं। लेकिन मेरा मेन मकसद यही है कि विकलांग का, विधवा को, विधुर को, तलाकशुदा या उन महिलाओं को जिसे सच में एक जीवन साथी की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, उनको खोज जाऊँ। इसीलिए मैं आपसे कोई फीस नहीं लेता हूँ। हमारे पास बहुत करोड़पति महिला भी जुड़ी, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, और गरीब बाहर की महिला भी जुड़ती है, उनसे भी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। तो अगर आप हमारे मैरिज ब्यूरो से जुड़ना चाहती हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, हम आपके रिप्लाई जरूर देंगे। कोशिश करिएगा कॉल करें। हमारा नंबर बहुत बिजी जाता है तो 2-3 बार कॉल कर लें, या अपना नाम
और कॉल का टाइमिंग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको कॉल और मैसेज का कर दूंगा, और टाइम दोनों बताइएगा तभी मैं कॉल करता हूँ। वैसे मैं किसी भी महिला को कॉल नहीं करता, मुझे पता है महिलाएं कब कहाँ बिजी होती हैं, किसके साथ बैठी होती है, मुझे इसकी बहुत अच्छे से अभ्यास है। इसीलिए अपनी टाइमिंग के साथ अगर आप अपना नाम मेंशन करेंगी तभी मैं कॉल कर पाऊंगा, वरना आप खुद मुझे कॉल करिए जब भी आपके पास टाइम हो। फिर मिलूंगा नए टॉपिक के लिए, नए वीडियो है, तब तक अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।